हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी हब खंडवा, आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी हब खंडवा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट डेमो वीडियो है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है जो कि आपको आपकी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेन प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम, और यह वीडियो स्पेशली नर्सिंग बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों का पुनः वेलकम, वंस अगेन वेलकम। ओके, सो नाउ द सेशन इज गोइंग टू बिगिन। और हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, सेंटेंस होता है मीन्स वाक्य होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में हमें फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस होता है वर्ब, उसके बाद उसके साथ जुड़ा होता है ऑब्जेक्ट। मीन्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सब्जेक्ट जो होता है हमारा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट या फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा, और प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, नाउन। नाउन मतलब नाउन इज अ नेम। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एक्शन या इमोशन का नाम ही क्या है, नाउन है। नाउन इज अ नेम मतलब कोई भी नाम क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम किसी भी नाउन का यूज कर सकते हो। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ब, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि क्या होता है, नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे ही, सी, यू, वी, आई, दे, दीज, दैट, दोज, दिस ऑल आर द नेम। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति, जैसे मैं मेरा नाम ना लेकर क्या बोलूँ, उसकी जगह आई का यूज़ कर सकता हूँ। आपका नाम ना लेकर मैं आपको यू बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड पे आता है वर्ब। वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी क्या होती है, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ठीक है, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। और मैन वर्ब सेकंड पे है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब हमारी होती है क्रिया यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब कि उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये सब हमारी मेन वर्ब। जैसे गो, सिट, रन, वॉक, राइट, रीड, ये सब की हमारी मेन वर्ब होती है। वर्ब का गिवन फॉर्म वर्ब होता है। उसके बाद थर्ड पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी ऑप्शन होगा प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, सब्जेक्ट की ही तरह नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन इज द नेम एंड प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंटेंस, इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना होता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और वर्ब जो होता है दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी हमारा सब्जेक्ट की तरह नाउन या प्रोनाउन होगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा है टाइम। टाइम को देख रहे हैं। टाइम क्या होता है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, टाइम जो होता है हमारा टू टाइप का होता है। टाइम क्या होता है हमारा, टू टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइम लिखा है। टाइम को हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। टाइम क्या होता है हमारा, इसके प्रेजेंट में होगा, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इसकी पहचान हिंदी में होती है हो, मतलब जो चल रहा है। पास्ट जो कि जो बीत चुका है, इसकी पहचान होगी हिंदी में था, थे, थी। और फ्यूचर की पहचान होती है गा, गे, गी, मतलब जो आने वाला है, फ्यूचर टाइम हो जाता है। प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत गया है, फ्यूचर टाइम मतलब जो आने वाला है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं, ये प्रेजेंट हो गया। मैं बोल रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। और मैं बोलूँगा, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस में भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, पास्ट का पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस मतलब कि जो चल रहा है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है। इसकी पहचान प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में इसकी पहचान हो जाएगी प्रेजेंट के लिए। जैसे हिंदी की बात करेंगे तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्द का यूज़ किया जाता है। इसमें रहा है, रहे हैं, रही है शब्द का यूज़ किया जाता है। कब, प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में इसमें रहा है, रही है, रहे शब्द का यूज़ किया जाता है। पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस के लिए रहा था, रही थी, रहे थे शब्द का यूज़ किया जाएगा। तथा फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इस तरह से कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान होती है। इसमें वाक्य में क्या है, वर्ब में रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यदि इसी की इंग्लिश में बात की जाए तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको कैसे पहचान कि कौन से टेंस का होगा। ठीक है, तो यदि किसी भी सेंटेंस में क्या हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो जब भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में दिखता हो, कैसे मतलब ये हो जाएगा कि वह सेंटेंस इसका हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा। नहीं समझे, वापस से सुनेंगे। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है, वर्ब आईएनजी फॉर्म की हो, इस कंडीशन में वह टेंस कंटिन्यूस टेंस ही होगा। यदि उस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। उस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगी है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और हेल्पिंग वर्ब यदि
आईएनजी फॉर्म के साथ में विल भी शेल भी लगी हो तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस तरह से हम हिंदी और इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आई मीन्स होता है मैं, इसके साथ लगता है एम, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है आप, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है और दे मीन्स होता है वे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट पी एन एस मीन्स होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि वी यू और दे के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। ही मीन्स होता है वह बॉयज़ के लिए यूज, सी मीन्स होता है वह गर्ल्स के लिए यूज होता है। इसके बाद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और नाउन और नेम, नेम मीन्स किसी भी व्यक्ति का नेम, जैसे राम श्याम सीता गीता, इनके साथ में कहने का मतलब ही शी नेम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और नेम साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इज का यूज़ किया, यहाँ पे आर का यूज़ किया और यहाँ पे एम का यूज़ किया है, यहाँ पे एम का यूज़ किया है। ठीक, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, जैसे मैंने बोला मैं लिख रहा हूँ, रहा हूँ, रही है, कंटिन्यूअस की पहचान है हिंदी में। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं मीन्स हो जाएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम का मीन्स होता है हूँ, और लिख रहा मतलब क्या हो जाएगा राइटिंग। लिख रहा मतलब क्या होता है, लिखना मतलब राइट करना होता है, तो लिख रहा हूँ मतलब राइटिंग, क्या हो गया आई एम राइटिंग। इंग्लिश में देखेंगे राइटिंग वर्ड आ गया, राइटिंग मतलब राइट वर्ब है, इसमें एनजी फॉर्म लगा है, यानी मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद पहले एम लग गया, मतलब ये एम इज एम आर क्या होता है, इज एम आर प्रेजेंट की पहचान होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। यानी मतलब ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और आई मीन्स मैं हो गया, तो क्या हो जाएगा मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। सेकंड सेंटेंस ये पॉजिटिव, पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था, दूसरा नेगेटिव, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब आई एम नॉट राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। जब भी किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन टेक लगाओ, अपन क्वेश्चन टेक वाले सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने। WH में वाई, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, whom, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। वाई मीन्स होता है क्यों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, हाउ मीन्स होता है कैसे, व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स होता है कौन, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, हाउ मच होता है कितना, और हुज मीन्स होता है किसका, होम मीन्स होता है किसको। ठीक है, इस तरह से WH वर्ड का यूज़ किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है तो उसका हिंदी में अनुवाद करते समय हमें क्या किए, प्लेस पर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसकी जगह पर क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, इसलिए इसके लिए एम को आगे कर देंगे, तो एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम राइटिंग। मैं क्यों लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप वाई को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाई अलग से लिखा है, तो ये WH हो जाएगा। WH के बाद में हमेशा, WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन में देख सकते हो आप। तो वाई एम आई राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ, हाउ एम आई राइटिंग, मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेयर एम आई राइटिंग, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, WH वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। और हु इज राइटिंग, हु इज राइटिंग मीन्स कौन लिख रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमने फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में आई के साथ एम लगाया था, और जब भी हम इंटरोगेटिव यानी W हु की बात करेंगे तो हु के साथ में कभी भी एम का यूज़ नहीं होता, हु के साथ यहाँ पे इज आया, सिंगुलर के सेंस में इज होगा, और प्लूरल के सेंस में इसके लिए हु के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। हु के साथ में कभी भी एम नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, वर्ब हिंदी में होती रहा था, रही थी, रहे थे, और इसी की पहचान इंग्लिश में हो जाएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब कंटिन्यूअस है, और इसके साथ यदि वॉज वर्ब लगाया तो कौन सा कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे आई, ही, शी, नेम और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, इसके साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है वॉज का, और यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट PNS प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसके साथ इसका यूज़ किया जाता है, वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, मैंने जैसे सेंटेंस लिखा मैं लिख रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस लिख रहा मतलब आगे लिख रहा था, मतलब पास्ट की बात हो रही है, रहा था, रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो आई मीन्स मैं, और पास्ट है मतलब वॉज लग जाएगा इसके साथ, आई के साथ वॉज होता है, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, यहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, क्या मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, क्या मैं लिख रहा था, तो वॉज आई राइटिंग। मैं क्यों लिख रहा था, वाई वॉज आई राइटिंग। मैं कैसे लिख रहा था, हाउ वॉज आई राइटिंग। और कौन लिख रहा था, हु वॉज राइटिंग। पहला और आखिरी सेंटेंस सेम होता है, इसमें हु की जगह कौन की जगह हु, और हु की जगह आई की जगह हु का यूज़ किया जाता है, ये लगभग दोनों के दोनों सेम होते हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हिंदी में इसकी पहचान होगी। इंग्लिश में इसके लिए विल बी और शेल बी का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब के एनजी फॉर्म के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, विल बी और शेल बी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विल बी और शेल बी के साथ वर्ब प्लस एनजी फॉर्म में। अब यहाँ पे आई और वी जो सब्जेक्ट होता है, इसके साथ में हमेशा सेल का यूज़ किया जाता है, सेल बी का यूज़ किया जाएगा। ही, शी, नेम्स, यू और दे, इनके साथ में विल बी का यूज़ किया जाता है। अब हम ये देखेंगे सेंटेंस हमारा मैं लिख रहा होऊंगा, होऊंगा मतलब फ्यूचर की बात हो जाएगी, तो मैं मतलब आई के साथ में शेल भी लगेगा, आई शेल भी राइटिंग, लिख रहा होऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई शेल भी राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँगा, आई शेल नॉट बी राइटिंग, यहाँ पे विल की जगह क्या होगा, शेल का यूज़ किया जाता है, क्या हो जाएगा, आई शेल बी राइटिंग, क्या हो जाएगा, आई शेल बी राइटिंग। और कौन लिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा,
हु शेल बी राइटिंग, यहाँ पे क्या वी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा विल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा शेल का यूज़ करेंगे। तो हु शेल बी राइटिंग यानी कि मतलब कि आई और वी के साथ में यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमने लिखा है, आई और वी के साथ क्या लगता है शेल बी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आई के साथ विल लगा है, मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आई वी यू दे ही शी नेम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ स्पोकन में किया जाता है, परंतु राइटिंग में या रिटर्न में हम हमेशा आई और वी के साथ में शेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा शेल का यूज़ हो जाएगा, इसलिए इसमें वैसे डिफरेंट होता है। इस डिफरेंट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आई के साथ में वी का यूज़ किया है। और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो विल भी हो या शेल भी हो, तो इन दोनों के बीच मैंने कहने मतलब कि पहली वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी शेल हो या विल हो, इसके बाद में ही नॉट का यूज़ किया जाता है। यानी कहना मतलब विल और बी दोनों के बीच में क्या आएगा नॉट आ जाएगा नेगेटिव बनाते समय। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? आपने इस सेशन में कंटिन्यूअस टेंस को पहचाना। कंटिन्यूअस टेंस की बेसिक पहचान क्या होती है कि इसमें आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। यदि आईएनजी फॉर्म के साथ इज एम आर है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। आईएनजी फॉर्म के साथ में क्या है वाज वर है तो ये क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और आईएनजी फॉर्म के साथ में विल बी शेल बी का यूज़ होगा तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये हमारी इंग्लिश में इसकी पहचान होगी। और फर्स्ट में हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के वो तीन भागों से मिलकर बना होता है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसी भी सेंटेंस के बीच में होती है। वर्ब क्या होता है सेंटेंस के बीच में होती है, उसके पहले क्या होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होगा नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा। और वर्ब हमारी कितनी टाइप की होती है 2 टाइप की हो जाती है। मतलब वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होती है और सेकंड क्या होती है हमारी मेन वर्ब होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी क्या होती है हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था इंग्लिश लैंग्वेज का। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप इसी तरह से कंटिन्यूअस क्लासेस चाहते हो और इंग्लिश का ट्रांसलेशन ईजिली सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपकमिंग जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन